कहते थे कि पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, इससे तो चक्की भली जिससे पीस खाए संसार। तो जहाँ भी उनके आश्रम बने हैं वो अपन उनसे बात करना एक बार जाके, वहाँ की जो पहरावा है, बोलचाल है, वो अलग से ही दिखेगा आपको। तो मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ कि ये रैली महम की रैली का भी रिकॉर्ड तोड़ेगी। सबसे पहले बड़ी डिमांड तो हमारी है, ये भी जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए। जातियाँ हैं तो जाति आधारित जनगणना करने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। जो जाति आधारित जनगणना होगी तो हमें ये पता चल जाएगा भी हमारे इतनी % हिस्सेदारी है। चैनल के अंदर आपका स्वागत है। आज कबीर साहब की जयंती है और एक ख़ास बात इसके अंदर यह है कि जो इस जाति व्यवस्था के खिलाफ में, इस पाखंडवाद, धर्मवाद, जो अमानवता की जो बातें होती हैं, जो अमानवता के सिद्धांत होते हैं, उनके खिलाफ में एक पुरजोर आवाज़ होती थी 15वीं सदी के अंदर, जिनका नाम कबीर साहब था। शेड्यूल कास्ट का इनके ऊपर ठप्पा लगा दिया जाता है कि ये लोग अछूत थे या फिर इनको कमतर दिखाने के लिए जाति का ठप्पा लगा दिया जाता है, जबकि उनके जो विचार थे वह विदेशों तक फैले और उनकी जो बातें हैं आज भी विदेशों के ऊपर PhD तक भी होती है। भारत देश के अंदर वह एक अतुल्य विचार रखने वाले एक ऐसे आदमी थे जिन्होंने उस टाइम में ब्राह्मणवाद को बिल्कुल नस्ते नाबूद करने का एक साहित्य जो दिया था, जो प्रवचन जो दिए थे, जो दोहे जो दिए थे, वह आज हमारे कंठों के ऊपर हैं। इसके साथ में खास बात यह है कि उस व्यवस्था परिवर्तन का जो एक दौर था और आज का जो व्यवस्था परिवर्तन का दौर है, इसको हम लोग कैसे देखते हैं। आज भारत मुक्ति मोर्चा की तरफ से यहाँ पर एक कार्यक्रम लगाया गया है। भिवानी का एक ये दादरी का एक गाँव ये सावड़ है। उसके साथ में एक खास बात यह है कि यहाँ पर जो लोग आए हुए हैं, कबीर साहब का जो जयंती प्रोग्राम है यहाँ पर किया गया, उसकी याद के अंदर जो व्यवस्था परिवर्तन का जो कार्यक्रम था उसको आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर शुद्राज क्रांति SC OBC महापंचायत को एक और फिर से घोषणा की गई है। उसके बारे में यह प्रचार कर रहे हैं। साथ में कबीर साहब की जयंती भी मनाई गई। यहाँ पे कोशिश करते हैं कि बात जो है वह की जाए और यहाँ पर जो बातें हैं वह आपके सामने रखी जाए। थोड़ा आगे जा सर, जो काम जो कबीर साहब उस टाइम पर कर रहे थे, आज वह काम आज भी सामने आ रहा है, कैसे कंपेयर करेंगे हम लोग आज के टाइम पे? देखिए, उस समय जो लगभग 14वीं शताब्दी के करीब माननीय कबीर साहब जी जिस मूवमेंट को चला रहे थे, वो मूवमेंट चला रहे थे, एक आंदोलन चला रहे थे, वो आंदोलन किसके विरोध में था? तो उस समय की मैं 2 पंक्तियां बताता हूँ, उससे क्लियर होगा कि उनका आंदोलन किन लोगों के विरोध में था। तो कबीर साहब कहते थे कि पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, इससे तो चक्की भली जिससे पीस खाए संसार। तो भारत में जो पत्थर पूजने की परंपरा है, वो पत्थर पूजने की परंपरा ब्राह्मणों की है। इसका दूसरा मतलब ये है कि कबीर साहब किस व्यवस्था के विरोध में लड़ रहे थे? वो ब्राह्मणी व्यवस्था के विरोध में आंदोलन चला रहे थे। ऐसे देखा जाता है कि जैसे कबीर साहब पूर्ण रूप से पाखंड, अंधविश्वास, ऊंच नीच के खिलाफ में थे। जी हाँ, जो हमारे जो महान पुरुष, जितने भी बहुजन समाज के महान पुरखे हुए हैं, उन सभी का एक ही विचार था, समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय। और इसी मूवमेंट को चलाने का काम माननीय कबीर साहब कर रहे थे। समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय, इस विचारधारा को चलाने का काम उस समय कबीर साहब कर रहे थे। आज उसी मूवमेंट को जो वामसेप के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय वामन मेश्राम साहब और उनके जो ऑपोजिट विंग्स हैं, उसी समानता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय की विचारधारा को इस देश में प्रस्थापित करने के लिए काम कर रहे हैं। सिखों में काफ़ी बड़ा नाम है कबीर साहब का। गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर 15 भक्तों के अंदर मुख्य रूप से देखा जाता है। आज पूरे भारत में कबीर साहब की जयंती मनाई जा रही है, कैसे देखा जा रहा है? देखिए, सबसे पहले बात तो ये है, जो ब्राह्मणों ने कबीर साहब को एक शेड्यूल कास्ट की छाप देके एक तरफ छोड़ दिया था। पहली बात तो ये, संत महात्मा कभी किसी एक बिरादरी के नहीं होते, उनको संसार मानता है, पूजता है। और सिखों में जो कबीर साहब हैं, गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी में कबीर साहब के 2 बाणी भी लिखी हुई है, भक्त रविदास की भी लिखी हुई है, धन्ना भगत की भी लिखी हुई है। जितने भी संत हुए हैं उनकी सबकी बाणी लिखी हुई है। मगर ब्राह्मणवाद ने जैसे हमारे लोगों को एक तरफ ढकेल दिया, इनको अपने जी इनको तो अपने दुश्मन तक चुनने का अभी तक कोई भी प्रावधान नहीं है। तो ब्राह्मणों ने ऐसा क्या एक जाल बना रखा है कि ये लोग वहाँ तक सीमित रहे। और रही बात सिखों की, तो सिख कभी ना किसी भी धर्म पे कोई अटैक नहीं करता, ना ही कभी किसी की वाणी को वो करता है। ठीक है। रही जैसे ब्राह्मणवाद है, ब्राह्मणवाद ने आज अब कहीं भी जाओगे
चौक चौराहे जहाँ भी आप जाओगे तो वहाँ पे एक मंदिर बना रखा है। अब जहाँ पे पहलवान बैठे हैं, मैं आपको एक बात बता दूँ, तो शीशगंज गुरुद्वारा साहब और बंगला साहब गुरुद्वारा साहब से वहाँ पे उनके लिए प्रसादा जाता है, यानी कि लंगर जाता है। अब कहाँ है, जो लोग इन जाटों को ये बोलते थे कि ये लोग हिंदू हैं, वो बहनें भी तो एक बिरादरी की बोल दिया ना कि ये जाट लोग हैं, यहाँ पे कोई एक बिरादरी के लोग नहीं बैठे, यानी कि एक बिरादरी के लोग बैठे हैं, कोई एक उसके नहीं बैठे, ये लोग अपने हिसाब से बैठे हैं। तो जो लोग हमें छूत मानते हैं, हमारे हाथ का पानी तक पीना सही नहीं बोलते, अब कहाँ है वो मंदिर? कोरोना काल में सारे के सारे मंदिर बंद थे, इनके भगवान तक वहाँ पे कबीर साहब का कैसे देखते हैं? कबीर साहब का देखिए जो है, हम सब उनको पूजनीय मानते हैं। कबीर साहब ने जो हमें दोहे के हिसाब से जो समझाया है, आज ज़्यादातर आप कहीं भी जाओगे तो अलग अलग आश्रम बने हैं उनके नाम से, तो जहाँ भी उनके आश्रम बने हैं वो अपन उनसे बात करना एक बार जाके, वहाँ की जो पहरावा है, बोलचाल है, वो अलग से ही दिखेगा आपको। किसी एक समाज को नहीं वो करते, किसी एक जाति को नहीं करते, वो जातियों को तोड़ के समाज बनाने में ज़्यादा सक्षम थे। जातियों को तोड़ के समाज बनाने की एक मुहिम है। सर, जैसे कि आज भारत मुक्ति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष आप देख रहे हैं इस कार्यक्रम को, 18 तारीख को आपकी एक बड़ी रैली यहाँ पर होने जा रही है, 11 अप्रैल को आप लोग कर चुके हैं। इस रैली के अंदर आप लोग प्रचार प्रसार करने के लिए आ रहे हैं और कबीर साहब की जयंती है, क्या कुछ लग रहा है? कितनी भीड़ अब की बार आप लोग ये 2 जिलों की रैली इसके अंदर देख सकेंगे, और इसके अंदर मुद्दे क्या हैं? आज सबसे पहले तो मैं कबीर जयंती पे सभी को शुभकामनाएं देता हूं, और आपको जो अपना जो महम का जो प्रोग्राम था ना, वो पहले हरियाणा के अंदर सुधराज क्रांति थी, और उसमें हम लोग अपनी ताकत दिखा चुके हैं। और जो 2 जिलों की जो रैली है, दादरी और भिवानी की, तो मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं कि ये रैली महम की रैली का भी रिकॉर्ड तोड़ेगी। लोगों के अंदर बहुत उत्साह है, हम जहां भी जा रहे हैं, क्योंकि पहले ऐसे कार्यक्रम नहीं चले। आज लोगों के अंदर पढ़े लिखे लोग हो गए, हर बच्चे के अंदर टैलेंट है, उनको अपने अधिकारों का पता चल गया, और अधिकारों के प्रति जो समाज जागरूक हो जाता है तो वो किसी के काबू में नहीं आता। इसमें जो एक बड़ा मुद्दा है, बहुत ज़्यादा बड़ा मुद्दा मैं कहूँगा, इस संसार के अंदर सबसे बड़ा मुद्दा ये रहता है कि एक भागीदारी का मुद्दा रहता है। ओबीसी की 4-5 बड़ी डिमांड्स हैं इसके अंदर, आपको ज़रूरी डिमांड कौन सी लगती है? सबसे पहले बड़ी डिमांड तो हमारी ये भी जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए। जातियां हैं तो जाति आधारित जनगणना करने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। जो जिन लोगों ने जातियां बना दी, चलो भी आप लोगों ने जातियां बना दी भी, भारत को आज़ाद हुए आप ये देखो 75-76 साल हो गए, कभी स्वर्ण जयंती मनाते, कभी कुछ मनाते हैं, तो कोई भी पार्टी आज तक ऐसी आई नहीं भी। 1931 के बाद में जब अंग्रेजों का टाइम था, उस टाइम पे इनकी गिनती हुई थी ओबीसी की, हर चीज की गिनती होती, पेड़ों की, कुत्तों की, हिजड़ों की, सबकी गिनती होती है, लेकिन ओबीसी की गिनती क्यों नहीं? क्योंकि इन लोगों को पता है जिस दिन इनकी गिनती होगी तो उसी दिन इनका तख्ता पलट हो जाएगा। तो आज हमारा जो मुहिम है, वो गवर्नमेंट अपना काम कर रही है, वो दुश्मन है हमारे, और दुश्मन का काम है दुश्मनी करेगा। उसने हमारे को जातियों के टुकड़ों में बांट दिया, और हमने ये मुहिम चला रखी, जाति तोड़ो समाज जोड़ो। तो हम अपने समाज जितने भी हमारे जो 85% भाई हैं, तो हम हाथ जोड़ के उनको एक ही चीज कहते हैं भी हम अपनों के पैर पकड़ने पड़े, हम अपने लोगों को अपने बना के रहेंगे। एक बात आपने देखी होगी इस मामले के अंदर कि अगर शुद्धराज क्रांति हो रही है, ओबीसी की जाति आधारित जनगणना की मांग हो रही है, जाति आधारित जनगणना होने के बाद में क्या इफेक्ट पड़ेगा, फायदा क्या होगा ओबीसी को? जाति आधारित जनगणना होगी तो हमें ये पता चल जाएगा भी हमारे इतनी % हिस्सेदारी है, और संविधान के अंदर लिखित में है। जैसे हमारा शेड्यूल कास्ट का 22% है, तो उनको 22% मिला हुआ है, तो हमारे यदि ये कन्फर्म ये कर देते हैं भी जाति आधारित जनगणना करवा के भी ओबीसी समाज की इतनी गिनती है, तो उसके हिसाब से हम हमारे हक मांगेंगे। यदि वो हक नहीं देते हैं, तो जैसे अब हमने प्रोग्राम कर रखा है भी एससी, ओबीसी, एसटी, सभी माइनॉरिटी सभी को एक लेके चल रहे हैं, तो हम ये चाहते हैं कि भी या तो ये आराम से यही हमारे को दे दे, वरना तो इस देश के अंदर व्यवस्था परिवर्तन होने जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो मामला जो है जाति आधारित जनगणना का तुल पकड़ता जा रहा है,
18 जो यह जो जून है, यह अब की बार हरियाणा के लिए व्यवस्था प्रवर्तक दिवस होने जा रहा है। भिवानी और दादरी की रैली बताई जा रही है। इसके अंदर बड़े मुद्दे हैं, इसके अंदर छात्रों के मुद्दे हैं, ओबीसी के मुद्दे हैं, माइनॉरिटी के मुद्दे हैं, शेड्यूल कास्ट के मुद्दे हैं और भी बहुत सारे मुद्दे हैं। और तो और अगर आप देखोगे कि किन्नर अधिवेशन होने जा रहा है भारत मुक्ति मोर्चा के बैनर के ऊपर, एक खास बात इसके अंदर यह है कि अगर आपको किसी भी तरीके से आपको ऐसा लग रहा है कि आपके वर्ग के साथ में कोई भेदभाव किया जा रहा है, तो आपको यहाँ इन लोगों से बातचीत जरूर करनी चाहिए। ये आपको कोई ना कोई समाधान जरूर देंगे। थैंक यू।